इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्यों आपको बार बार वो लालच पैदा होने लगती है? एक बार आपकी नीड फुलफिल हो गई है, फिर भी आपका मन शांत नहीं बैठता है। मन और डिमांड करते चला जाता है। ये दिल मांगे मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जहां END आना था वहां AND आ जाता है। एंड होना था वहां एंड आ जाता है। होता है, सबके साथ होता है, शायद सबके साथ होता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके साथ नहीं होता होगा। नमस्ते महाराज जी। हम हमारी इच्छाएं दूसरों को देख के और बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। देखना, ग्रीड तभी पैदा होती है जब व्यक्ति स्वयं को भूल करके दूसरों को देखना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही आपकी दृष्टि में आप गौण हो गए, आपकी दृष्टि में पर आने लगा, बस जैसे ही आप अपने आप से बाहर निकल करके दूसरी जगह घूमने लगे, जैसे ही व्यक्ति केंद्र को छोड़ करके परिधि की ओर आने लगता है, स्व को छोड़ करके पर की ओर जाने लगता है, सारी गड़बड़ी वहीं से, सारे प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से होते हैं। नेचर को देखने की कोशिश करो, पशुओं को देखने की कोशिश करो। क्या पशुओं को भी लालच होती है, ग्रीड होती है? प्रश्न आपसे पूछते हैं। हाँ, वो बंदर, वो बिल्ली, वो सिंह, वो लायन, जितने भी पशु हैं जिन जिनको आपने देखा होगा, क्या उन्हें कभी ग्रीड होती? एक्सेप्शन कुछ को होती होगी, चींटी को होती है। इस कारण वो अपने बिल में कलेक्ट करके रखती है। देखना, चींटी अपने बिल में वो भोजन कलेक्ट करके रखती है। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, वे ही वो पक्षी होते हैं जो अपना एक घोंसला बना लेते हैं, जो अपना घर बना लेते हैं। लेकिन जो नेचर में रहते हैं, हमेशा खुले, उस जंगल में रहते हैं, जिनके पास इस शरीर के अलावा कुछ नहीं होता है, वो कभी ग्रीडी होते ही नहीं होते। पशुओं में भी होते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल कुछ हो सकते हैं,
लेकिन मोस्टली होते ही नहीं, वो ग्रीडी नहीं होते कभी। इसलिए ग्रीडी नहीं होते कि वो हमेशा नेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं। वो कभी दूसरों को देखते ही नहीं है, वो कभी किसी से कंपैरिजन करते ही नहीं। जैसे ही दृष्टि में दूसरों को देखने का भाव आया, कंपैरिजन करने का भाव आया, बस अब सारा खेल शुरू हो गया। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? एक ऐड आती थी, अभी भी आती। नीड में व्यक्ति सिर्फ अपने आप को देखता है। अब आप कहो कि नहीं, हम अपने आप के अलावा दूसरों को भी तो देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं। वो भी एक फैमिली हो गई है। आपके फैमिली मेंबर है वो एक ही फैमिली, वहां पे दूसरा नहीं है। अंतर समझने की कोशिश करना। ग्रीड में व्यक्ति अपने को छोड़ करके पर से प्रभावित हो जाता है। आचार्य भगवान ने मुख माटी ग्रंथ महाकाव्य में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। स्व को छोड़कर पर से प्रभावित होना ही मोह का काम है, और पर को छोड़कर स्व में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। हाँ, शब्द हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन भाव ही है। स्व को छोड़कर के पर से प्रभावित होना ही मोह का काम है। एक होता है पर से प्रभावित होना, और होता है दूसरा पर को प्रभावित करना। हम जैसे ही दूसरों को देखने लगते हैं तो दो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारे माइंड में। हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, अथवा हम उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगते हैं, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। अब फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है, पर से प्रभावित होना तो अच्छा भी होता है। जैसे कोई रोल मॉडल होता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन भीतर से जनरेट होने लगती है। जैसे ही हम दूसरों को देखते हैं, बहुत अच्छा है, होने लगती है इंस्पिरेशन, मुझे भी कुछ करना है। अब वह इंस्पिरेशन दो प्रकार की हो सकती है, एक अच्छे को लिए भी हो सकती है और बुरे को लिए भी हो सकती है। जब आप भगवान को देखते हैं तो वहां इंस्पिरेशन मिलती है, गुरु को देखते हो, दर्शन करते हो, इंस्पिरेशन मिलती है। भगवान के दर्शन करके, भगवान के पास आकर, भगवान की पूजा करके अंदर से व्यक्ति इंस्पायर होता है। हाँ, यदि सोचने वाला होगा, चिंतन करने वाला होगा, थोड़ा सा गहराई में उतरने वाला होगा, तो इंस्पायर होगा कि मुझे भी भगवान जैसा बनना है। यह इंस्पिरेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि यहां पर भी डिजायर्स है, यहां पर भी कामनाएं हैं, लेकिन शाश्वत को पाने की कामना है। एक विशेष बात समझने की कोशिश करना, जैन धर्म में जितने भी भगवान होते हैं वहां कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, ऋषभ देव हो अथवा महावीर हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। तीर्थंकर को तो छोड़ दो, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, वहां भी कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ निचली अवस्था तक, अंतर जब तक दूसरा था हमारे साथ तभी तक, अंतर जब तक ये बॉडी थी तभी तक। उनकी हाइट ज्यादा, इनकी हाइट कम, उनका रूप गोरा, इनका रूप सांवला, उनके 5 कल्याणक, इनके 2 कल्याणक, इनके एक भी कल्याणक नहीं।
उनके पास बहुत भीड़ है, इनके पास नहीं है। उनका स्वर अच्छा है, इनका नहीं है। अंतर है, लेकिन अंतर तभी तक जब कोई दूसरा होता है इस बॉडी को लिए हुए। आत्मा के साथ जब ये बॉडी आ जाती तो अंतर है, वही भेदभाव है। लेकिन जब वो शाश्वत को पा लेते हैं, उसके बाद कोई अंतर नहीं। इन्हें जैसे ही व्यक्ति अपने में आ गया, जैसे ही वो आत्मा अपने में आ गई, अब दूसरों को देखना बंद। अब कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं, दूसरी वस्तु भी नहीं, और यहां तक कि ये शरीर भी नहीं। होता है ना? नहीं होता। आप घर में जब बैठे हैं, रहते हैं, अकेले हैं अथवा अपनी फैमिली के साथ हैं, आपका ड्रेसअप कैसा रहता है? आपके बैठने का ढंग कैसा रहता है? बड़ा कैजुअल रहता है। एक गेस्ट आ गया, अब क्या चेंजेस आ गए आप में? इमेजिन करो। हाँ? जब तक कोई नहीं था आपके साथ, आपके पास, तब बड़े आराम से रह रहे थे। हो सकता है बरमूडा में भी हो, टी शर्ट में भी हो सकता है, बनियान में भी हो सकता है लेटे हो, बैठे हो, कोई अंतर नहीं हो रहा था, आपको पड़ रहा था। एक व्यक्ति जैसे ही आता है, कोई मेहमान आ गए, अब क्या हो गया? क्या बदलाव आ जाता है एकदम से, अचानक क्या हो जाता है? आप कपड़े व्यवस्थित कर लोगे, अपना बैठना उठना व्यवस्थित कर लोगे, बेड को व्यवस्थित कर लोगे, सोफा को व्यवस्थित कर लोगे, चेहरे को भी थोड़ा सा बदल लोगे। अब मुस्कान सामने लाना पड़ेगा। 2 दांत दिखाना है कि 32 दिखाना है, व्यक्ति को देख करके परिवर्तन आ जाएगा। कि दांत नहीं दिखाना है, कि मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है, कि रुआंसा चेहरा रखना है। कुछ ना कुछ बनावटीपन आपके ऊपर हावी होने लगता है कि नहीं होता है? होता है ना? नहीं होता। और जब तक आप अकेले थे, आप अपने नेचुरल पोजीशन में सहज थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पड़ता फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई दूसरा आता है, अब फर्क पड़ने लगा। पड़ता है ना? हर एक को पड़ता होगा शायद। अच्छा, ये फर्क कब तक पड़ता है? थोड़ा सा इस बात को और समझ ले। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, सबके साथ होती है। ये फर्क कब तक पड़ता है? वो व्यक्ति जब तक रहता है। अब कोई गेस्ट आया है, ठीक है, 3 दिन आपके साथ रुक गया। पहले आप कैसे बोलते हैं उससे? आइए, आप बैठिए। अब 3 दिन तक आपके घर में रुका है, फिर पहले 3 दिन उसकी आवभगत बड़ी अच्छी होगी, हाँ? अच्छे से अच्छा बना करके खिलाओगे। फिर 3 दिन के बाद अब क्या हो जाएगा? कुछ बदलाव हो जाएगा, अंतर तो आ जाएगा। तो फर्स्ट डे था ट्रीटमेंट, अब वो सेकंड, थर्ड डे और फोर्थ डे में पहले आप बोलते थे, फिर वो रुकने लगा, जान पहचान ज्यादा होने लगी, मिलनसार होने लगा व्यक्ति, उठना बैठना ज्यादा होने लगा, तो फिर आपसे अब तुम पे आ जाओगे। और 2 महीने आपके घर में रुक जाए, फिर तुमसे तू पे आ जाओगे। होता है कि नहीं होता है? आपका प्रयोग कब होता है, तुम का प्रयोग कब होता है, और तू का प्रयोग कब होता है? सोचो। अब जिससे घनिष्ठता ज्यादा बढ़ जाती है, फ्रेंड हो जाता है, आप बोलते हो उससे क्या बोलते हो? तू। ऐसी है, ऐसी है कि नहीं? नहीं, कुछ भी। आप, तुम एंड तू प्रयोग होते हैं, 3 शब्द होते हैं।
आपका संबोधन किसके लिए और कितने दिन तक, तुम का प्रयोग कब तक, किस किस के साथ, और तू का प्रयोग किस किस के साथ। बताओ किस किस के साथ होता है? घनिष्ठ के साथ तुम कहां प्रयोग होते हैं? वो तो फास्ट फ्रेंड हो जाता, फिर तू हो जाता। जहां जहां ज्यादा अपना बना गया फिर वो तू उस पर शुरू हो जाता होता है ना। अब देखना, आप में सहजता नहीं थी सहजता नहीं थी, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा बदला हुआ है। आप थोड़ा देख करके उसके अनुरूप भोजन बनाओगे, उसके अनुसार आप थोड़ा खाने की कोशिश करोगे। कोई क्लाइंट आता सपोज ऑफिस में, फर्स्ट मीटिंग है, उस समय आपका इंप्रेशन कैसा रहता है, उस समय आपकी डिशेस कैसे रहती है, उस समय आपका बोलने का ढंग कैसे रहता है। अब क्लाइंट जो फैमिलियर हो गया है, उसके बाद खाना पीना बदल जाता है। पहले फॉर्मल थे, अब इनफॉर्मल होने लगे। इनफॉर्मल किससे हो गया व्यक्ति? जिससे मिलना ज्यादा हो जाता है, फिर वहां फॉर्मेलिटी दूर होने जाती है। और जब वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, मेंबर बन जाता है, अब यहां पर कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं रहती है, कोई बनावटीपना नहीं रहता है, एकदम सहजता हो जाती है। एक घर में 4-5 मेंबर हैं, वहां झिझक नहीं होती झिझक? घर के मेंबर के साथ झिझक होती है, बच्चों के सामने कोई झिझक होती है, बच्चों को पेरेंट के सामने नहीं होती। झिझक कब प्रारंभ होती? जैसे कोई एक नया पर्सन आता है, अब सब कुछ बदलता है। बात को समझ में आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।